लाइव एंकरिंग इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर के आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो है विनोद कुमार बिन्नी। वो विनोद कुमार बिन्नी जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली की 3 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की 3 बड़ी खबरें यह है कि जया प्रदा का नाम भी नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे चल रहा है। ये इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। और साथ ही साथ किरण वालिया ने क्यों ये कहा है कि झूठ के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आज केजरीवाल सतीश उपाध्याय को शाम में 3:30-4 बजे के आसपास जवाब देने जा रहा है। क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली की हर खबर दिल्ली के बीच से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन विनोद कुमार बिन्नी के साथ हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। विनोद जी, नई दिल्ली से विनोद कुमार बिन्नी होंगे, जया प्रदा होंगे, किरण बेदी होंगी, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा? तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी कौन होगा। लेकिन ये है कि झूठ और कपट की राजनीति जिन लोगों ने की इस दिल्ली में, लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोगों की भावनाओं के साथ खेला, दिल्ली के मुद्दों के साथ खेला, उनका पर्दाफाश करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए हम नई दिल्ली में गए हैं। लक्ष्मीनगर की जनता आज भी इस बात को बहुत चाहती है कि हम उनके बीच में रहें, उनके साथ चुनाव लड़ें। लेकिन हम इनके बीच में आके हाथ जोड़ के बार बार माफी मांगते हैं कि आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि झूठ की राजनीति को भी हमें पीछे करना है। काम ही कर लेते हैं ना, लक्ष्मीनगर की जनता के बीच हम चले चलते हैं। जनता के बीच जाकर के जनता से सवाल अगर हम करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, बदलने जा रही है, चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी पसंद कौन है? केजरीवाल। क्यों? वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो 49 दिन की सरकार छोड़ के भाग गए। वो मजबूरी थी उनकी। अच्छा, हाँ जी। दिल्ली में विश्वास किस पे है, भरोसा किस पे है? साहब, ये तीनों पार्टी है, हमारे लिए तो तीनों बराबर है। हमें चाहिए विकास, अपने देश के अंदर विकास और सुकून चाहिए। हमें सबसे बड़ी जीत हमारी है, ना तो हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है तीनों पार्टी में से। दिल्ली में फ्लाईओवर बन गया, लेकिन पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली में हर रोज 1400 नई कारें उतरती हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या से निजात कौन दिलाएगा? सर, ट्रैफिक से पहले ज्यादा जरूरी आदमी को रोटी खाना। राशन की दुकानों ताला लगा हुआ है, अब 25 साल से लगा हुआ है। मैं अंधा एक भुक्तभोगी हूँ। ताला खुलवाने की ताकत ना तो वालिया में रही, न किसी भाजपा में रही। वालिया केजरीवाल का हम इसलिए समर्थन करते हैं और करेंगे। अगर राशन हमें दिला सकेंगे तो हम जिंदा भी रहेंगे। दिल्ली को 2 वक्त की रोटी कौन देगा? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को 39 दिनों की सरकार में बहुत अच्छा काम किया था। बिजली 49 दिन में भाग भी गए। भागे, उनकी मजबूरी थी, उनका लोकपाल बिल पास नहीं होता, इसकी वजह से। ठीक है, विनोद कुमार बिन्नी के पास भी हम चलते हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी, चूंकि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामेंगे आप, नई दिल्ली से आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के अलावा दिल्ली में और कोई चेहरा नजर क्यों नहीं आता? लोग ये क्यों कह रहे हैं कि एक 49 दिन के सीएम बनाम मौजूदा पीएम की लड़ाई है? दरअसल सिर्फ दिल्ली की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री के नाम पे किसी नाम को देखो तो सिंगल नाम है। जब एक सिंगल नाम होता है तो उसके बाद में दूसरे लोग उसकी तुलना में नहीं खड़े हैं तो कहीं एक ही नाम लोगों को दिखता है। लेकिन साथ साथ लोगों में इस बात का दर्द भी है कि जिन लोगों ने पिछली चुनाव में आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया, अरविंद केजरीवाल पे विश्वास किया, वो विश्वासघाती निकला। उसने जनता के साथ विश्वासघात किया, इन सब लोगों की भावनाओं के साथ खेला। इन लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ उनका दामन थामा था। लेकिन आज सारे लोग ये नाराज है, इस बात से नाराज है कि हमारे साथ धोखा किया। अपने लालच में प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली की जनता को अधर में छोड़ के भागे। ये कहते हैं हम दोबारा विश्वास नहीं कर सकते हैं। उनको मोदी जी की नीतियों पे मुझे लगता है इन सब लोगों को थोड़ा विश्वास मुझे दिखता है। पिछले दिनों जिस रैली में मोदी जी ने 2-3 बातें, एक तो बिजली में क्रांति लाने जैसी बात जो उन्होंने की, जैसे मोबाइल में इस देश में क्रांति आई है, उस तरह हम बिजली कंपनियों को 4-4, 5-5 कंपनियां हर घर के बाहर खड़ी करेंगे, जिससे सस्ती बिजली मिले उससे ले ले। इससे बढ़िया मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है। एक बार हम ग्राउंड रिपोर्ट भी जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी संजय शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमें खबर देंगे, शिवानी त्यागी मेरे साथ में मौजूद है, आम आदमी पार्टी की खबर देंगी, रजत राकेश टंडन कांग्रेस से जुड़ी हुई तमाम खबर देंगे। संजय शर्मा के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा। संजय, मुझे ये बताइए, नई दिल्ली से आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कौन? शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, जया प्रदा, किरण बेदी, आखिरकार कौन होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए राशिद, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ता है उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। ये हम देख चुके 2013 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने चुनाव लड़ा था, भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव लड़ा था। दोनों ही चुनाव हार गए और दोनों ही इस समय अपनी अपनी पार्टियों में हाशिए पर चले गए। तो इस समय कोई भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है राशिद। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता और अरविंद केजरीवाल के सामने
अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ने के लिए बीजेपी को फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा से बातचीत करना पड़ रही है। जया प्रदा अगर तैयार हो जाती तो हो सकता है कि जया प्रदा खुद चुनाव लड़े। किरण बेदी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन चुनाव लड़ने के बारे में अभी भी यही कहा जा रहा है कि किरण बेदी चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल इच्छुक नहीं है। अगर चुनाव लड़ेंगी, सवाल लेकिन बहुत बड़ा है जी। संजय आप रहिए, ठीक है। सवाल लेकिन बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर शाजिया इल्मी खड़ी हो जाती हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर जया प्रदा खड़ी हो जाती हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर किरण वालिया खड़ी हो रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी लेडीज वर्सेस विक्की बहल, कहीं ऐसा तो नहीं कि नई दिल्ली सीट पर लेडीज वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। किरण वालिया के साथ में रजत राकेश टंडन ने खास बातचीत की है। देखिए किरण वालिया ने किस तरह से यह कहा है कि झूठ के खिलाफ उनकी लड़ाई होगी। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और सबकी नजर नई दिल्ली सीट पे। जी हां, अरविंद केजरीवाल वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय कांग्रेस से किरण वालिया जी है। मैम, अब की बार ऐसा हो रहा है कि हर आदमी सबसे पहले यही पूछ रहा है नई दिल्ली से कौन लड़ेगा, नई दिल्ली से उम्मीदवार कौन होगा। तो दिल्ली का जो चुनाव है बहुत सेंट्रिक, मतलब नई दिल्ली के बारे में हर आदमी जानना चाहता है। आपका नाम लगभग तय है मैम कि आप नई दिल्ली चुनाव से लड़ेंगी। कई लोग इस बार कांग्रेस में ऐसे थे मैम जो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, जो चुनाव से भाग रहे थे, लेकिन आपको नई दिल्ली से पार्टी ने चुना है। जी हाँ, पार्टी ने चुना है और पार्टी का मैं सम्मान करती हूँ और पार्टी का ये निर्णय है कि नई दिल्ली से लड़ा जाए। तो मेरे पिछले क्षेत्र से मैं 3 बार जनता की समर्थन से 3 बार हम लोग उनका प्रतिनिधित्व कर पाए और उम्मीद है मैं जहां गई हूं वहां पे एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अब जैसे ही ये तय हो जाता है, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मैंने नई दिल्ली से जो कहा कि ठीक है मैं लड़ूंगी। मैम, बीजेपी भी कैंडिडेट ढूंढ रही है, अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद जया प्रदा को भी मैदान में उतार सकती है नई दिल्ली सीट में। तो आपको लगता है बीजेपी के पास कैंडिडेट्स की कमी है नई दिल्ली सीट पे? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मुझे अपने कार्य से मतलब है, अपनी नीतियों से, अपने एजेंडा से। मैं जनता से कहीं उनको छोड़कर भागने वालों में से नहीं। मैम, मोदी के चेहरे को आगे रख के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष अजय माखन जी को बनाया गया है। तो आपको लगता है जो अभी हमने हाल में मैम चुनाव देखे जो स्टेट्स में हुए, वो मोदी के नाम पे वोट मिला? दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में जो सर्वेज आ रहे हैं वो सीएम के लिए केजरीवाल को लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस थर्ड पार्टी है। जब वो इलेक्शन जीते थे तो सर्वेस कुछ और कह रहे थे। ऐसे सर्वेस का मैं कोई ज्यादा उसका समर्थन नहीं करती हूँ। अभी जो कंटोनमेंट में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के जो इजाफा हुआ है, कांग्रेस को पहले से प्रतिशत ज्यादा वोट समर्थन मिला है। और इस बाकी दोनों पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों के जन समर्थन में नीचे आया है। ये अपने आप में एक संकेत है कि लोग याद कर रहे हैं वो दिन जब दिल्ली में एक व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी मूल बात यह है कि दिल्ली के ऊपर ये दूसरा चुनाव जो थोपा गया है, ये एक गैर जिम्मेवारी सरकार जो 29 दिन के लिए आई, ये उनकी वजह से हुआ। दिल्ली के सिंहासन का अगला वारिस कौन होगा? दिल्ली को 26 दिनों के बाद अगला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली का वोट पिछले लगभग 6 सालों में स्विंग बहुत हुआ है। दिल्ली ने तेजी से करवट बदली है, दिल्ली ने तेजी से अपना रुख बदला है। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी हैं प्रभात झा, उनका यह कहना है कि बीजेपी के निशाने पर 2 लोग हैं, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरे मनीष सिसोदिया, और इन दोनों पर ही असल में चुनावी तरीके से निशाना साधा जाएगा, क्योंकि यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने जनता को ठगा है, यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने जनता के साथ धोखेबाजी की है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशियों की खोजबीन का काम चालू हो गया है। दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के प्रभारी प्रभात झा जी। प्रभात जी, आज दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, उम्मीदवारों का चयन करेंगे आप लोग, किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या मापदंड अपना है, कोई क्राइटेरिया फिक्स किया आप लोगों ने? जब भी बैठक होगी आधार जीत होगा। अधिकतम जीत के करीब जो कार्यकर्ता होगा पार्टी उसको टिकट देने की ओर बढ़ेगी, यही अभी तक का निर्णय है।
लेकिन प्रभा जी, क्या जैसे पिछली बार 32 आपके विधायक जीते थे, क्या सिटिंग गेटिंग वाला फार्मूला चलेगा? अभी फार्मूला कुछ भी नहीं है। विनेबिलिटी एक फार्मूला है, सिर्फ जो जीतेगा हम उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल बार बार बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि भाजपा के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है नई दिल्ली सीट से उतारने के लिए, बाहर से आयातित उम्मीदवार की खोज कर रही बीजेपी। अरविंद के पास इससे अधिक कहने को और क्या है? केजरीवाल इससे अधिक कुछ कह भी नहीं सकते। उनके पास जो कुछ भी है वो कहना है, करना कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको करना है, हमको सरकार बनाना है, ना हमको विपक्ष में। आप देख रहे हैं कि हम 2013 में भी नंबर 1 थे और आज तो अनुकूलता जनता तैयार है पूरी तरह से कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कैसे चले। लेकिन क्या नई दिल्ली सीट से वॉकओवर की स्थिति में रहेंगे अरविंद केजरीवाल? कोई बड़ा नेता उतरेगा चुनाव में? कांग्रेस ने भी अच्छा उम्मीदवार दिया है, हमारी भी कोशिश होगी। वॉकओवर नहीं है, 2 लोग हमारे टारगेट पे बहुत जबरदस्त हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जाना और मनीष सिसोदिया का हारना, ये दोनों तय है, ये मान के चलिए। क्या मुद्दे होंगे जिन पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी? दिल्ली का विकास, दिल्ली का भविष्य। दिल्ली भारत की राजधानी है और इसको भारत की आंखों से नहीं देखा गया। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हम अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहां है? उसकी स्थिति क्या है? जब इन राष्ट्रों की राजधानी चकमगाती सुंदर सा शहर, एक कल्पना आंखों के सामने घूमती की। आप बीजेपी नेताओं को सुन रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुन रहे हैं, लेकिन असल में दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली को कानून व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को वाटर सप्लाई चाहिए, बिजली चाहिए, ट्रैफिक बेहतर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, अवैध कॉलोनियों में बेहतर जिंदगी चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, पार्किंग चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। ये सब कुछ दिल्ली को चाहिए, लेकिन ये सब कुछ दिल्ली को देगा कौन? दिल्ली की सड़क से, आउटडोर स्टूडियो से खास आपके लिए एक एक रिपोर्ट हम लेकर के आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ठीक दिल्ली की सड़क पर मेरे साथ में मौजूद है विनोद कुमार बिन्नी, मेरे ठीक बाईं तरफ पूरी आम जनता मौजूद है। आप देख सकते हैं, इनके पास भी हम आएंगे और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को किसने ये राय दे दी कि जल्द ही उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ब्रेक के उस पार उसकी तस्वीर, तकदीर और तासीर तीनों ही बदलने वाली है, तीनों की ही किस्मत का फैसला होने वाला है। दिल्ली के बारे में कहते हैं कि दिल्ली दिल से सोचती है, दिल्ली दिल से चलती है, दिल्ली दिल से ही खैर मकदम करती है, दिल्ली दिल से ही जीती है। लेकिन हाँ, जब वोट देने की बात आती है तो दिल्ली फिर दिमाग से वोट देती है। और दिल्ली के दिमाग को समझने के लिए स्टूडियो से बाहर आउटडोर स्टूडियो इंडिया न्यूज ने आपके लिए बनाया है। विनोद कुमार बिन्नी मौजूद है, लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है। विनोद कुमार बिन्नी यहीं से एक जमाने में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए थे और आम जनता हमारे बीच मौजूद है। सभी के साथ में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से सतीश उपाध्याय, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया और इस आरोप का सतीश उपाध्याय ने जवाब भी दिया। जवाब देते हुए सतीश उपाध्याय ने यह तक कह दिया कि अगर ये आरोप सही साबित नहीं हुए तो अरविंद केजरीवाल को राजनीति से इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी और श्री आशीष सूद जी, इनकी 6 कंपनियां हैं। उन 6 कंपनियों के सारी डिटेल्स अभी हम आप लोगों को प्रेस रिलीज में दे रहे हैं। उसमें एक कंपनी है NCNL इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं, उनकी धर्मपत्नी शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर सतीश उपाध्याय जी हैं और इसमें आशीष सूद जी पिछले साल तक डायरेक्टर थे इस कंपनी में। उन्होंने कहा कि सतीश उपाध्याय की 6 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां जिसमें मुख्य रूप से हमने कुछ काम किया है। मैं आपको बता दूं कि NCNL पावर प्राइवेट लिमिटेड, NCNL ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी हमने ना तो कभी बनाई, ना वो शायद एग्जिस्ट करती है। नेटवर्क कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। ट्रैफिक रुकेगा, दिक्कत होगी। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी एक लिस्ट सौंपी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सतीश उपाध्याय की 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों के बिजली कंपनियों से संबंध है और इन 5 कंपनियों ने शाजिया इल्मी कुछ बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता है शाजिया इल्मी को। I'll let you know what my plans of joining BJP and or not.
So I'll let you know. Other AAP members will be joining along with you. We just spoke to them. There are many AAP members, AAP volunteers, people who are very disenchanted with AAP, people who've been feel shortchanged by AAP, who want to be there. Are you heading to the BJP office right now? No, I'm not heading to the BJP office at all. Can you give us a timeline on when you're expected? Soon I'll let you know. Thank you so much. जल्दी जवाब मिल जाएगा। जरूर। Just give me some time. Sure. चलिए, तो शाजिया इल्मी से जब मीडिया ने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन करने जा रही हैं, क्या नई दिल्ली सीट से आपके चुनाव लड़ने की जो बात थी, उन्होंने हालांकि कहा कि ट्वीट करके मैंने इन अटकलों को पहले ही खारिज कर दिया है। शिवानी त्यागी के पास हम चलते हैं। शिवानी, मुझे ये बताइए कि खुल करके शाजिया इल्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो फूक फूक के कदम रखना चाहती है। शाजिया इल्मी को जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो पिछले विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें भी वो हार गई थी, और जो अभी लोकसभा चुनाव में भी वो उतरी थी आम आदमी पार्टी के टिकट से, उसमें भी आगे तो वो दोबारा नहीं चाहती कि उनपे दोबारा अगर वो हार जाती है तो ये दाग लगे। साथ ही साथ वो श्योर होना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार उनको क्या ऑफर कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें, शाजिया इल्मी अभी भी खुल के कुछ नहीं बोल रही। लगातार वो ये जरूर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कैंपेन करेंगी। आम आदमी पार्टी के भी कुछ वॉलंटियर्स हैं जो उनके संपर्क में हैं, जो पार्टी में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर वो कब ज्वाइन करेंगी पार्टी, ये अभी तक वो कुछ नहीं कहना चाहती। उन्होंने यही कहा है कि वो जल्द ही बताएंगी, पर जल्द का हमें भी इंतजार है कि आखिरकार एक औपचारिक मोहर कब लगेगी कि शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी। शाजिया इल्मी के पुराने साथी विनोद कुमार बिन्नी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। शाजिया इल्मी ने अभी मीडिया से बात की है। शाजिया इल्मी ने यह कहा कि अभी कुछ भी क्लियर वो बोल नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी। विनोद कुमार बिन्नी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, सीधे बोलिए। नहीं, मैं क्योंकि बता दूं, मेरा पहला टारगेट है कि झूठ और जो खपट की राजनीति इस दिल्ली में चल रही है उसका पर्दाफाश करना, लोगों को एक स्टेबल सरकार के लिए जागरूक करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो मैं कहूं बुलबुले की तरह इस दिल्ली में आए और वो बुलबुला लोगों को एक सपना दिखाकर चला गया, लेकिन इस तरह के लोगों की वास्तविकता लोगों के सामने आना चाहिए। आप और शाजिया इल्मी कुछ अपनी शर्तों पर बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि हाँ, हमारी शर्तों पर चीजें मिले तभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कोई शर्त नहीं है, कहीं कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ना ज्वाइन करने की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है झूठ और कपट की राजनीति को लोगों के सामने लाना। इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके वह चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी मानसिकता क्या है, वो कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें आप कल परसों में बहुत सारी चीजें मैं पूरी दिल्ली को बताने वाला हूँ, वो आपके सामने आने वाली है। केजरीवाल जी ने 50% बिजली फ्री करने के लिए ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये पूरी दिल्ली की जनता को बताएं और वेबसाइट पर डालें कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। बस इतना ही है, ये बता दें कि ये खर्च जो वायदे कर रहे कैसे पूरे होंगे। ये झूठी बात नहीं, ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज होगा। नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, ये झूठी बात। एक महिला भी हमारे साथ में है। महिलाओं को लेकर के विश्वास किस पे होता है? महिला सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में बेहतर सरकार कौन देगा? हमें तो विश्वास किसी पर नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता। जो आता है अपने जेब भरने आता है, जो आता है अपने कुर्सी के लिए मरता है, पब्लिक के लिए कुछ बाहर भेजने में डरती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली के सपनों को पूरा कौन करेगा? मुझे महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के मामले में तो दिल्ली बहुत पीछे है। आज बच्चों को स्कूल भेजते में डर लगता है, छोटे बच्चों को बाहर निकालते हुए भी डर लगता है। सुरक्षा के नाम पे तो है नहीं, और हर साल इलेक्शन 50% बिजली बिल कर दे, कम कर। दिल्ली को बिजली पानी और सड़क कौन देगा? दिल्ली को बिजली पानी और सड़क कौन देगा? दिल्ली को बिजली पानी सिर्फ बीजेपी दे सकती है। जो बंदा 49 डेज भी सरकार नहीं चला पाया है, वो 5 साल क्या चलाएगा? ठीक है, चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक खास बात बता देना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि इंडिया न्यूज दिल्ली के बीच में, दिल्ली की सड़कों पर आपके लिए स्पेशल आउटडोर स्टूडियो कवरेज लेकर के आया है। शाम 7 बजे दिल्ली के कृष्णा नगर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सभी का शुक्रिया, यहाँ पर जनता मौजूद थी, आपका भी शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप जरूर